रांची की सड़कों पर पिछले कई दिनों से हजारों छात्र अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। हाथों में तख्तियां, नारों में गुस्सा और मांग एक ही कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और कथित गड़बड़ियों पर कार्रवाई हो। सरकार और छात्रों के बीच बातचीत के कई दौर हुए, लेकिन भरोसे की दूरी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। और इसी बीच झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। छात्रों के आंदोलन के बीच जेपीएससी के 3 कार्य सदस्यों ने इस्तीफा दिया है। ये घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है जब आयोग की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बढ़ रहा था और प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने और जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग कर रहे थे। ऐसे में सवाल है कि क्या जेपीएससी के 3 सदस्यों का इस्तीफा छात्रों के आंदोलन पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। आपको बता दें, झारखंड लोक सेवा आयोग राज्य में उच्च पदों पर भर्ती के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है। ऐसे में आयोग के एक साथ 3 कार्य सदस्यों का इस्तीफा देना सामान्य घटनाक्रम नहीं माना जा रहा है, खासकर तब जब उसी समय आयोग की परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रिया को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि तीनों सदस्यों के इस्तीफे के पीछे व्यक्तिगत या प्रशासनिक कारणों के बारे में पूरी तस्वीर अभी सामने नहीं आई है, इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगी कि उन्होंने केवल छात्र आंदोलन के दबाव में इस्तीफा दिया। लेकिन समय को देखते हुए इन इस्तीफों ने आंदोलन को जरूर एक नया राजनीतिक और प्रशासनिक आयाम दे दिया है। जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं को लेकर झारखंड में अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज हुआ है। छात्रों की मुख्य शिकायत परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं, पारदर्शिता की कमी और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर है। अब पिछले दिनों सरकार और छात्रों के बीच बातचीत के कई दौर हुए, लेकिन शुरुआती दौर में कोई ठोस सहमति बनना मुश्किल रहा। यही वजह है कि आंदोलन लगातार लंबा खिंचता चला गया है। वहीं आपको बता दें, झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने युवाओं से राजनीतिक संरक्षण से दूर रहने की अपील की थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि युवाओं का अधिकार है कि उन्हें उनका हक और न्याय मिले। मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार की कार्रवाई के कारण युवाओं में गलत काम के खिलाफ आवाज उठाने और अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने का साहस आया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कुछ लोगों की बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं और इन्हीं महत्वाकांक्षाओं के कारण राजनीतिक दलों को युवा पीढ़ी को गुमराह करने का रास्ता मिलता है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह गए थे सीएम हेमंत सोरेन। आप विश्वास रखिए, हम इसी मिट्टी में जन्मे और इसी मिट्टी में दफन भी होंगे और इस विषय को कोई राजनीतिक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं और राजनीतिक छत्र छाया लेने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है, कुछ लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षी बड़े पैमाने में पालते हैं और यही महत्वाकांक्षी राजनीतिक दलों के लिए एक रास्ता बनता है जहां युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने का। मैं विशेष रूप से नौजवानों से कहूंगा, न हमारी राजनीतिक छत्र छाया की आपको आवश्यकता है, न किसी और राजनीतिक दलों की छत्र छाया की आपको आवश्यकता है। आप छात्र हैं, आपका अधिकार है और आपका अधिकार आपको मिले, आपको न्याय मिले, ये काम करने की जिम्मेवारी सरकार की है जो पूरा होगा। नहीं तो बहुत अभी युवाओं पर नजर पूरे देश में अलग अलग तरीके से राजनीतिक दलों का है। कैसे नौजवानों को झूठ सच बोल करके दिग्भ्रमित किया जाए, इस पर बड़े पैमाने पर काम चल रहा है और उसमें बड़े बड़े विद्वान लोग भी लगे हुए हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे ज्ञानी लोग भी लगे हुए हैं। खेती बाड़ी किसान मजदूर का लोग नहीं,
इसमें विद्वान लोग लगे हुए हैं, और जब विद्वान लोग कोई गलत और उल्टे सीधे कामों में लगते हैं तो उसका कितना बुरा परिणाम पड़ता है वो मैं देख रहा हूं। तो इसीलिए बिल्कुल स्पष्ट और निर्भीक होकर सरकार के पास अपनी बातों को लेकर आइए। अब हम सिर्फ आंदोलन के माध्यम से नई बातें सुनेंगे, बल्कि घर बैठे जो नौजवान अपनी बात सोचता है उसको भी अपने कानों तक में लाने का हम प्रयास करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।